इमेजिन करिए कि आपने प्रोजेक्ट का जो प्लान है प्रॉपर तरीके से किया है, सारे डायग्राम्स वगैरह आपके रेडी है और अभी आपको करना है कोड। और कोड करने के लिए जैसे ही आप आपका एडिटर ओपन करते हो तो आप अचानक से ब्लैंक हो जाते हो। आपको नहीं पता है कि कहाँ से शुरू करना है, क्या लॉजिक लिखना है। मुझे पता है ये हम में से सबके साथ में ये होता है, डेली बेसिस पे होता है। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? कैसे हम हमारे लॉजिक बिल्डिंग को इम्प्रूव करें, कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को स्क्रैच से बनाएं हमारा खुद का लॉजिक यूज करके। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे और ऐसा एक सवाल मेरे एक स्टूडेंट के दिमाग में आया था जिनका नाम है अब्दुल, और ये वीडियो मैं अब्दुल के लिए बना रहा हूँ। सो अब्दुल कहते हैं कि आई प्लान माई प्रोजेक्ट्स बट व्हेन आई स्टार्ट कोडिंग आई डोंट नो व्हाट टू राइट। क्लासिक प्रॉब्लम है ये, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हमेशा होता था। मैं पिछले 8 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और ये जो प्रॉब्लम है मैंने फ्रिक्वेंटली देखा है कि स्टूडेंट इसके बारे में कंप्लेंट करते रहते हैं कि लॉजिक बिल्डिंग को कैसे इंप्रूव किया जाए। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हमारी जो लॉजिक बिल्डिंग है उसको इंप्रूव किया जा सकता है, कौन सी वो ट्रिक्स है, कौन सा वो फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम ये जो सारी चीज़ें हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको पूरी आइडिया लग जाएगी कि कैसे एक प्रोजेक्ट को स्क्रैच से प्लान करके इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपने वैसा प्रोजेक्ट कभी पहले इम्प्लीमेंट किया भी नहीं है तो भी आप इसको कर पाओगे। सब शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और एक नए सोलो टॉक वीडियो के अंदर, जहां पर हम फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, जनरेटिव एआई, माइंडसेट एंड करियर ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। सो आज हमें सीखना है कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे इंप्रूव करते हैं, कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हम स्क्रैच से बना सकते हैं। सो अब्दुल, देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स होती है। अगर विदाउट सिस्टम अगर हम कुछ काम करें, विदाउट स्टेप्स अगर हम कुछ काम करें, तो चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे ना, मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा, 4 स्टेप्स है बेसिकली। अगर उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको जो अभी करंटली प्रॉब्लम है आपका, इसको डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। शुरू करते हैं। सो पहली जो चीज़ है वो है अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर बट जूम इन। ये बहुत ज़रूरी है और इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इग्नोर करते हैं। आप जो भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप अगर प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट की पूरी आइडिया ज़रूर है कि ये प्रोजेक्ट क्या करता है। सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो बिग पिक्चर जो है उसको समझना है कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट क्या करता है। अभी हम क्या करेंगे ना, एक एग्जांपल लेके चलेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। लेट्स से कि हम कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो उसके अंदर बिग पिक्चर मतलब क्या है कि हमें समझना है क्या क्या उसके अंदर होता है। जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके अंदर हम मे बी बुक्स ऐड कर सकते हैं, लाइब्रेरियन जो है, यूज़र्स ऐड कर सकता है, मेंबर्स जो होते हैं, या फिर बुक को बोरो कर सकते हैं, या फिर बुक को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा पिक्चर है, ये हमें अभी समझ में आ गया। अब आपकी ये चीज़ जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, आपकी दूसरी चीज़ शुरू हो जाएगी, दूसरी स्टेप, जो कि है आपको क्या करना है, जो यूज़र स्टोरीज़ है उसको ड्रॉ करना शुरू करना है। यूज़र स्टोरीज़ मतलब क्या होता है, यूज़र का फ्लो, राइट? मतलब जो भी एंड यूज़र है, ये जैसे ही आपके एप्लीकेशन के ऊपर आएगा तो उसका फ्लो क्या होगा। जैसे लेट्स से यूज़र लॉग इन करेगा पहले तो उसको फॉर्म दिखेगा, बटन दिखेगा, और वो फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद जो भी यूज़र है वो रजिस्टर हो जाएगा। ये एक यूज़र स्टोरी हो गई। मतलब डिटेल्ड यूज़र स्टोरी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरी ये स्टोरी हो सकती है कि बुक को ऐड करना। तो जो लाइब्रेरियन है वो किसी बुक को ऐड कर सकता है, तो उसके लिए बुक का जो फॉर्म है उसको फिल करेगा, बटन क्लिक करेगा, उसके बाद बुक हमारा स्टोर हो जाएगा हमारे डेटाबेस के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं यूज़र स्टोरीज़, और ये बहुत ही नॉन टेक्निकल होती है। तो इसको आपको ड्रॉ करना शुरू करना है। इस चीज़ को अगर थोड़ा सा सिंपल आपको बनाना है तो सारी यूज़र स्टोरीज़ ड्रॉ मत करिए,
आप एक जो कोर फीचर है आपके एप्लीकेशन का, उसको पिक करिए और उसके ऊपर जूम इन करिए। उस फीचर के बारे में जो आपकी यूज़र स्टोरी है उसको ड्रॉ करिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके चलेंगे जिसके अंदर हम जो बुक को ऐड करने वाला फीचर है उसके ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स से कि हम बुक को ऐड करने की जो यूज़र स्टोरी है उसको बना रहे हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसे दिखेगी कि यूज़र है, यूज़र क्या करेगा, सबसे पहले जो फॉर्म है उसको ओपन करके फॉर्म के अंदर बुक का नाम लिखेगा, बुक का ऑथर लिखेगा और सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो बुक है डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये जो आपने देखा ये है यूज़र फ्लो या फिर यूज़र स्टोरी आप इसको बोल सकते हो। इसको आपको ड्रॉ करना है, पेन पेपर ले लीजिए या फिर एक्सकैली ड्रॉ लीजिए, उसके ऊपर इसको ड्रॉ करिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपकी हो गई ख़त्म। तीसरी स्टेप, अब आपको क्या करना है, अब आपको उस फीचर को, उस स्टोरी को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब कोड करना है, रियल लाइफ में उसको लाना है। अब ये जो स्टेप है ये थोड़ी सी क्रिटिकल है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर जो हम चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे, मैं आपके क्वेश्चन से समझ रहा हूँ कि यही यहाँ पर ही आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप स्टक हो जाते हो। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना इसको आप। सबसे पहली चीज़ जो है इसके अंदर, आपके पास थोड़ी नॉलेज की विड्थ होनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास नॉलेज की विड्थ होनी चाहिए। नॉलेज दो टाइप का होता है, एक होती है विड्थ और दूसरा होता है डेप्थ। विड्थ का मतलब आपको आपके डोमेन के अंदर कितनी सारी चीज़ें पता हैं। मतलब अगर हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मुझे पता है जावा पता है थोड़ी सी, मुझे डीएसए पता है, मुझे वेब सॉकेट्स है एग्जिस्ट करते हैं वो पता है, या फिर मुझे डेटाबेसेस को इंडेक्सिंग कैसे करते हैं वो पता है। ये होती है विड्थ। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हो उनके बारे में आपको पता होता है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इसकी डेप्थ आपके पास होगी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अगर आपको डेटाबेस इंडेक्सिंग कैसे करनी है ये पता है तो आप एकदम मास्टर हो उसके अंदर, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए तो हम इसको विड्थ बोल रहे हैं, ना कि डेप्थ। डेप्थ क्या होती है कि आप उस चीज़ के अंदर जब मास्टर होते हो, सब चीज़ें पता है कैसे काम करता है, सब एकदम इंटरनल्स जो है उसको लेके, तो वो आपकी डेप्थ बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो तीसरी स्टेप थी हमारी कि इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके अंदर जो पहली सब स्टेप है वो ये है कि आपके पास आपके डोमेन के अंदर विड्थ होनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपने या तो कहीं सुनी है, देखी है, या फिर थोड़ी सी आइडिया आपको उसके बारे में है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स से हमारी ये जो यूज़र स्टोरी है, इसके अंदर हमारे पास यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा और फिर वो सर्वर पे सबमिट होगा। ओके, ये स्टोरी है। तो इसके अंदर आपको तुरंत ये आइडिया लगनी चाहिए कि अच्छा फॉर्म सबमिट करना है, सर्वर पे सेंड करना है, तो जो क्लाइंट है आपका, फ्रंट एंड और सर्वर, उनके बीच के कम्युनिकेशंस के कौन से ज़रिए हैं, इसके बारे में आपके पास विड्थ होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा हमें क्लाइंट से सर्वर पे भेजना है तो रेस्ट एपीआई हम कर सकते हैं, वेब सॉकेट भी कर सकते हैं, सर्वर सेंड इवेंट्स भी कर सकते हैं, जीआरपीसी कर सकते हैं, या फिर जेसन आरपीसी जो भी है। ये आपकी विड्थ है। आप उसमें मास्टर नहीं हो, लेकिन आपको आइडिया है कि हाँ ऐसे ऐसे तरीके एग्जिस्ट करते हैं और वो मुझे पता है। बस ये आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी कैसे, बट और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से कि परसिस्टेंट का एग्जांपल लेते हैं। परसिस्टेंट मतलब चीज़ों को परमानेंटली स्टोर करना। तो जब भी परसिस्टेंट की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि
कहाँ कहाँ पे चीज़ें हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं? डेटाबेस हो सकता है, फाइल हो सकती है, राइट? और कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? दो मेन है परसिस्टेंट की चीज़ें, डेटाबेस एंड फाइल। तो इसके बारे में आपको जस्ट आइडिया होनी चाहिए। अच्छा, मुझे कभी अगर कुछ परमानेंटली स्टोर करना है तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, डेटाबेस है, फाइल है, राइट? ये हो गई आपकी विड्थ। अब विड्थ जो है, विड्थ आती है एक्सप्लोरेशन से। मैं क्या करता हूँ अपना एक्सप्लोरेशन, मतलब मैं चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे करता हूँ मैं ये आपको बताता हूँ। तो आपको भी अगर इसको भी अगर फॉलो करते हो आप, तो आपकी भी विड्थ जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। वीकेंड के ऊपर मैं मेक श्योर करता हूँ कि कोई नई टेक्नोलॉजी को थोड़ा मैं एक्सप्लोर करूँ। मुझे उसको मास्टर नहीं करना है, मैं जस्ट यूट्यूब के ऊपर जाके कुछ क्रैश कोर्सेज जो होते हैं उसको देख लेता हूँ। जस्ट मुझे आइडिया लेनी है कि अच्छा ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, या फिर किसी इंटरेस्टिंग आर्टिकल को जाके पढ़ता हूँ तो उससे मुझे आइडिया लग जाती है कि अच्छा ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। अभी मैं उसको मास्टर नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं उसको डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट मैंने आइडिया ली है कि इन केस अगर फ्यूचर में मुझे ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट आए तो मुझे आइडिया हो कि अच्छा ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। तो आपको क्या करना है, आपकी विड्थ बढ़ाने के लिए आपको कंटिन्यूसली जो आपका एक्सप्लोरेशन है वो करते रहना पड़ेगा। ओके इसके लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी जो है उसको ठीक से रखने के लिए आप उसको डेली बेसिस पे मत करिए, आप वीकली बेसिस पे करिए। मतलब वीक में एक बार वो चीज़ आप करोगे, वीकेंड पे। ओके अब इसके अंदर दूसरी चीज़ आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है नो द फ्लो। अब ये की है इस पूरे वीडियो का जो मेन आइडिया है ना, ये वाला पॉइंट है, नो द फ्लो। क्या मतलब है इसका? आपको पता होगा स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर हमने मैथ सीखी है, और किसी भी मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले प्रॉपर स्टेप्स होती है ना कि सबसे पहले हम वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उसका जो भी फॉर्मूला होगा वो डालना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले को हम उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज़ है वो डालते हैं, फिर एक दो स्टेप्स होती है, फिर फाइनली हम जो आंसर है वो लिखते हैं। ये पूरी स्टेप है, ये फ्लो है एक चीज़ को सॉल्व करने का। और ये सिर्फ मैथ के लिए नहीं है, ये सिस्टम हर एक चीज़ में, दुनिया में आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ के अंदर फ्लोज होते हैं। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नो दी फ्लो। चीज़ों का फ्लो आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। लेट्स से कि विड्थ आपको पता चली, विड्थ है आपके पास, और हम बुक ऐड करने की जो फीचर है बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको पता चला कि अच्छा हाँ रेस्ट एपीआई यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। मे बी आपके पास डीप नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो अभी इस टाइम पर, क्योंकि आपको रेस्ट एपीआई बनानी है तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सप्लोर कहाँ करना है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन सब जगह पर है ना। जिस भी चीज़ को एक्सप्लोर करना है उसकी इन्फॉर्मेशन सब जगह पर है। तो रेस्ट एपीआई जो है ये यूज़ करना है, इतनी आइडिया आपको आ चुकी है। अब आपका जो पॉइंट है नो दी फ्लो, इसके अंदर क्या होना चाहिए कि एक रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट का फ्लो क्या है, स्टार्ट से लेके एंड तक। अब इसका मैं आपको बताता हूँ क्या फ्लो होता है। एक एग्जांपल फ्लो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी रेस्ट एंड पॉइंट जब भी हम बनाते हैं तो हम इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स होती है। सबसे पहली स्टेप जो होती है, हम ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं। ऑथेंटिकेशन चेक करने के बाद हम रिक्वेस्ट को वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद हम सैनिटाइज़ करते हैं। सैनिटाइज़ करने के बाद हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। डेटा को प्रोसेस करने के बाद हम डेटा को परसिस्ट करते हैं। परसिस्ट करने के बाद रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें देखी आपने, ये है एक रेस्ट एंड पॉइंट का फ्लो। और मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि नो दी फ्लो, जो चीज़ें हम करते हैं अपने कोडिंग के अंदर उनके फ्लोज आपको पता होने चाहिए। रेस्ट एपीआई का बहुत ही एक छोटा एग्जांपल मैंने बताया है। मे बी
डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे स्टोर करना है उसका एक अलग फ्लो हो सकता है। सो ये जो फ्लोज है ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये फ्लोज कैसे पता हो जाएंगे, कैसे पता करने हैं बेसिकली, राइट। अब इसके लिए ना मल्टीपल तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप देखोगे कि आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलते हैं। कोई भी लाइब्रेरीज अगर आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो ये ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना है। तो उन एग्जाम्पल से आप सीख सकते हो कि अच्छा ये फ्लो होता है। दूसरी चीज़, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना अच्छा नहीं लगता है जो कि किसी को लगता ही नहीं है, मतलब किसी को नहीं लगता है अच्छा, तो आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। कोडर्स ज्ञान चैनल के ऊपर जाके आप लेट्स से हमारे पास रेस्ट एपीआई के बहुत सारे वीडियोस हैं, उसके अंदर जाके देखिए कि एक एंड पॉइंट मैंने कैसे बनाया है और कौन सी चीज़ें, क्या फ्लो है वहाँ पर। वो देखने के बाद आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज़ें होती है। तो यूट्यूब वीडियोस के अंदर से आपको फ्लो को पता चलेगा हर एक चीज़ का। यूट्यूब के ऊपर हर एक चीज़ का वीडियो एग्जिस्ट करता है। जो फ्लो वहाँ पर बनाया है उसको प्रैक्टिस करिए। वो कोड क्रिएटर ने जो लिखा हुआ है एजुकेटर ने उसको आप कॉपी करिए अपने कोड एडिटर के अंदर और देखिए कि अच्छा इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। इसको डॉक्यूमेंट करिए, इसकी नोट बनाइए कि रेस्ट एपीआई बनानी है तो ये है, ये है, ये है, ये है। चेकलिस्ट बनाइए खुद की। और एक बार वो बन जाता है आपका, तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो आती है, और वो है कि आपने फ्लो बनाया है, लेकिन फ्लो की हर एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रट लिया उसको, ये कभी मत करना। रटना नहीं है आपको। फ्लो है ना, जैसे यही एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम रेस्ट एपीआई बना रहे हैं तो लेट्स से हम वैलिडेट कर रहे हैं यूज़र को, रिक्वेस्ट को, तो जो वैलिडेट वाली जो स्टेप है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। अच्छा ये वैलिडेशन क्यों करना है, हमें कैसे करते हैं, राइट। इसको एक्सप्लोर करिए। मैं आपको एक छोटा सा एक फ्रेमवर्क देता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ को अगर एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आपको एक्सप्लोर करना है, समझना है, सीखना है, तो आप ये फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, जो कि है वाई, वॉट एंड हाउ। बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है, मैं इसको यूज़ करता हूँ हमेशा लर्निंग के अंदर। वाई, वॉट, हाउ। इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों जो क्वेश्चंस है उसका आंसर आपको करना है। रिक्वेस्ट वैलिडेशन का ही एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आपको पूछना है कि वाई, क्यों हम रिक्वेस्ट वैलिडेशन करते हैं, इसको समझ लीजिए। क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद आता है व्हाट। अब जो प्रॉब्लम हमने देखा है उसके लिए क्या है, क्या सॉल्यूशन है, वही है रिक्वेस्ट वैलिडेशन। तो रिक्वेस्ट वैलिडेशन क्या है उसको थोड़ा डीप डाइव हम कर सकते हैं। क्या है मतलब कि ये क्या कोई फंक्शन होती है या फिर कोई मिडलवेयर होता है। मिडलवेयर बोलेंगे तो फिर और एक टॉपिक आ गया आपके पास, उसको थोड़ा साइड में लिख के रखिए बाद में एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। और उसके बाद आता है हाउ, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को यूज़ करके, उसको एक्सप्लोर करिए। अगर ये फ्रेमवर्क अगर आप फॉलो करोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी जो लर्निंग है आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। ओके, सो फ्लो आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर। मैं अपने कुछ फ्लोज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक आपको मिलेगी, वहाँ पे जाके आप मेरी जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड करिए, देखिए उसके अंदर क्या है, और उसी तरह से आपके जो फ्लोज है खुद के वो भी आप बना सकते हो। अब जैसे ये चीज़ें हो गई कि आपको फ्लो पता है, तो अब फ्लो पता है तो अब क्या बचा है, उस फ्लो के अंदर जो एक एक आइटम है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। सो जैसे रिक्वेस्ट वैलिडेशन होता है तो रिक्वेस्ट वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। आपको पता है फ्लो के अंदर ये पहली चीज़ है,
या फिर दूसरी चीज़ है, पहले ऑथेंटिकेशन अगर करते हैं, दूसरी चीज़ है, तो उसके ऊपर फोकस करिए और देखिए कैसे जो हमने वाई, वॉट और हाउ जो है उसको फ्रेमवर्क से हमने समझा है कि रिक्वेस्ट वैलिडेशन कैसे करता है, राइट। तो उसका कोड लिखना ज़्यादा आसान नहीं होगा आपके लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा सॉरी आपके लिए, राइट, क्योंकि आपने बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर ब्रेक डाउन किया है। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। किसी भी बड़े प्रॉब्लम को जब भी हम छोटे प्रॉब्लम के अंदर जब भी हम ब्रेक डाउन करते हैं तो मैजिकल चीज़ें हो जाती हैं, राइट। तो इस तरह से आपका जो पहला एंड पॉइंट है ऐड बुक, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे एंड ये जो प्रोसेस है आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक आपके जो सारे फीचर्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं, राइट। अब जाते जाते और एक चीज़ मैं जब भी स्टूडेंट से बात करता हूँ ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ के अंदर भी ये चीज़ मैं शेयर करता हूँ हमेशा। रिसेंटली मैंने ना एक ई कॉमर्स चैटबॉट बनाया है एक क्लाइंट के लिए। बेसिकली ई कॉमर्स एप्लीकेशन होता है, उसके ऊपर चैटबॉट है जो कि आपकी हेल्प करेगा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, या फिर कुछ कूपन कोड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, या फिर रिटर्न से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें वो चैटबॉट करता है। तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने। इसका मतलब ये है क्या मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती है इसलिए मैंने कर दिया तुरंत? नो, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, उसके अंदर रैक सिस्टम यूज़ हो रहा था, मैं इसको कर पाया क्योंकि उससे पहले मैंने रैक सिस्टम बनाया हुआ है, इसलिए मैं अभी इसको कर पाया। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। आप किसी भी चीज़ को एक बार करोगे और फिर से उसको जब भी करने की बारी आ जाएगी तो आप बड़ी आसानी से थोड़े कम एफर्ट के अंदर वो चीज़ें आप कर पाते हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कभी कि मुझे अगर कुछ चीज़ नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और एक्सपीरियंस या फिर कहीं से तो शुरू करने के लिए ये जो ऊपर स्टेप्स मैंने आपको बताई है इसको आपको फॉलो करना है। अब जैसे ये सारी चीज़ें सीख जाओगे तो आप आपके एप्लीकेशंस जो है उसको बिल्ड करना शुरू करोगे, और एप्लीकेशंस जैसे बिल्ड करना शुरू करोगे तो आप बेसिक एप्लीकेशंस अच्छे से बना पाओगे फ्रॉम स्क्रैच टू एंड। बट करियर के अंदर अगर आपको और प्रोग्रेस करना है, आपको आपके जो भी करंट पोजीशन है आपकी बिगिनर्स या फिर इंटरमीडिएट, यहाँ से अगर आपको सीनियर लेवल पे जाना है तो उसका भी एक फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है, उसके भी अंदर चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप होती है, और वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक वेबिनार के अंदर। सो हमारा जल्द ही एक वेबिनार होने वाला है, लाइव वेबिनार होगा, और उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। तो जाइए वहाँ पर रजिस्टर करिए और रेडी हो जाइए सारी चीज़ें पता करने के लिए, जिसकी मदद से आप आपके करियर के अंदर ग्रो कर सकते हो। बाय, हैप्पी कोडिंग।